आज मैं ट्राई करने वाला हूँ टू सर्वाइव 100 डेज माइनक्राफ्ट हार्डकोर के एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ एक ऐसे आइलैंड में जिसके दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। सो क्या मैं इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना है बट इस नॉर्मल से दिखने वाले आइलैंड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक ए सर्टिफाइड बिल्ड के अंदर, जिसके अंदर हमें सम ऑफ विलेजेस को भी लेकर आना है। हमें इस जर्नी में ओशन मॉन्यूमेंट को भी रेड करना है एंड ऑफ कोर्स एंडर ड्रैगन को तो हमें बहुत बुरी तरीके से मारना है। सो अगर तुम लोग चैनल पे न्यू होते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है एंड पूरी वीडियो देखकर कमेंट जरूर करना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। एंड दिस इज हाउ आई सर्वाइव 100 डेज ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ओके सो आज हमारा ऑफिशियली डे 1 एंड जैसे कि तुम लोग हमारा आइलैंड देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग को 4 अलग यहाँ पर ट्रीज देखने को मिले हैं जो कि हमारे जंगल ट्रीज हैं यहाँ पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ मॉब्स भी ऐड हुए हैं। यो पीगी भाई अपना काम कर। ठीक है भाई, देख लूंगा, अभी साथ में ही रहना हम लोग को। वेल आई गेस हमारा यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ के देख लेता हूँ, अगर हमारे आसपास कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह हमें दिख जाता है तो काफी अच्छा स्टार्ट यहाँ पर हमारा हो सकता है। बट आई गेस मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी क्योंकि मुझे आसपास सैंड और वाटर के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। एक सैड स्टार्ट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे जनरल टूल्स बनाए एंड इतना करते ही करते यहाँ पर जो है रात होने को आ गई थी, तो क्योंकि हमारे पास बेड था नहीं तो मैं जो है यहाँ पर सीधा चले आता हूँ माइनिंग पे। एंड लकीली हमें जो है हमारे आइलैंड के नीचे एक छोटी सी केव मिल जाती है जहाँ पर हमें काफी सारा आयरन एंड यहाँ पर जो है कोल भी मिलता है, बट साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पर गोल्ड भी मिल जाता है। आई गेस बाहर निकलना अभी जो है सही डिसीजन नहीं रहेगा क्योंकि बाहर में मैंने कुछ लाइट वगैरह यहाँ पर लगाया नहीं है एंड काफी सारे मॉस जो है स्पॉन हो चुके होंगे बाहर। सो आई गेस पहला रात हमारा यहाँ पर केव में ही जाने वाला है। ओके सो आज हमारा ऑफिशियली डे 2 का सुबह एंड भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी मैं जो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं ना हमारे इस बेस को एक खतरनाक एज सर्टिफाइड बिल्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड जस्ट इन केस तुम लोग सोच रहे हो कि एज सर्टिफाइड बिल्ड में इस ए का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है ऑडियंस सर्टिफाइड बिल्ड। या तुम लोग को इस वीडियो के एंड में बिफोर और आफ्टर हमारा जो बिल्ड रहेगा उसको एक रेटिंग देनी है एंड हमारा अगर एवरेज रेटिंग जो है 8 से ऊपर का आता है तो हमारा बिल्ड यहाँ पर ए सर्टिफाइड बिल्ड बन जाता है। बट अगर हमारा रेटिंग उससे कम आता है देन आई डोंट थिंक सो हम लोग हमारा गोल कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारे आइलैंड में एक छोटा सा फार्म बनाया ताकि हम लोग को यहाँ पर जो है फूड मिल पाए। एंड देन जो हमारा सेकंड चैलेंज था इस आइलैंड में यहाँ पर जो है विलेजेस को लेकर आने का, मैं जो है उसकी प्लानिंग में लग जाता हूँ। ओके सो देखो मैंने यहाँ पर जो है यूट्यूब में देखा है कि मॉब फार्म में यहाँ पर जो है ज़ॉम्बी विलेजेस भी आते हैं, उनका चांसेस थोड़ा कम रहता है लेकिन आ जाते हैं। एंड विलेजेस के लिए हमें जो है उन्हें बस क्योर करना है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है पोशन ऑफ वीकनेस के लिए, क्योंकि जो गोल्डन एप्पल है वो तो हम लोग को यहाँ पर ट्री के लीव से यहाँ पर जो है मिल जाएगा एंड गोल्ड तो हम लोग को माइनिंग करने से आराम से मिल जाएगा। बट जो पोशन ऑफ वीकनेस है उसके लिए हम लोग को यहाँ पर चाहिए फर्मेंटेड स्पाइडर आई एंड उसका मैंने यहाँ पर जो है रेसिपी देखा तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा लग रहा है मेरे को। एंड लंबा से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक और तरीका भी है यहाँ पर पोशन ऑफ वीकनेस लाने का, उससे यहाँ पर जो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो हमारा जो दूसरा तरीका वो है यहाँ पर विच के थ्रू पोशन ऑफ वीकनेस लाने का। विच का भी यहाँ पर जो थोड़ा चांसेस रहता है कि वो यहाँ पर जब पोशन फेंकती है जैसे कि पॉइजन एंड हीलिंग वगैरह का, तो उसमें वहां पर वो वीकनेस का भी पोशन फेंकती है। तो हम लोग को बस एक ऐसा छोटा सा एक बिल्ड टाइप का बनाना पड़ेगा ताकि जब हम लोग को जो विच है यहाँ पर पोशन फेंके तो वो विलेजेस को भी लग जाए एंड उसी टाइम हम लोग यहाँ पर जो है उनको क्योर कर पाएंगे। इस चैलेंज के प्रोसेस को ही समझाने में मेरी हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा डेंजरस होने वाला था भाई, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। नहीं 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 नहीं, अंदर चले जाओ विलेजर। ब्रो मैं मरने वाला हूँ, नो 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 नो। ओके सो आज हम लोग अपना मॉब फार्म बनाने जा रहे हैं एंड मैंने यहाँ पर जो है वुड का यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सामान यूज किया है क्योंकि स्टोन जो है माइन करने में अभी काफी ज्यादा हम लोग को टाइम लग सकता था, तो वुड जो है यहाँ पर माइन करना ज्यादा इजी था, तो हम लोग जो है उसी से अपना मॉब फार्म बनाने वाले हैं। सो एडिटर साहब टाइम लैप्स लगाएं। भाई खुद से बात करने की इतनी खराब आदत लग चुकी है ना। ओके सो फाइनली हमारा पूरा का पूरा मॉब फार्म यहाँ पर जो है रेडी हो चुका है। देखने में देखो मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है लेकिन चलता है यार, हमें यहाँ पर जो है काम होने से मतलब है। एंड मुझे जो है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो देखो ये काफी मतलब दूर है बाकी आइलैंड से, मतलब आसपास इसके कोई ऐसे आइलैंड है नहीं हमारे आइलैंड के अलावा, बट फिर भी इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो आइलैंड है उसमें भी यहाँ पर जो है थोड़ा लाइटनिंग कर देते हैं ताकि एक भी मॉब यहाँ पर जो है हमारे आइलैंड में नहीं आए एंड सभी के सभी मॉब फार्म के अंदर आए।
आए। उसके बाद गोल्डन एप्पल्स के गोल्ड के लिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ माइनिंग पे, ताकि जब हम लोग यहाँ पर विलेजर को क्योर कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग को यहाँ पर जो है कोई भी मतलब यहाँ पर रुकावट ना आए। इस बार माइनिंग पे मैं यहाँ पर जो है थोड़ा नीचे तक जाता हूँ एंड नीचे जाते जाते हमें यहाँ पर जो है एक केव मिल जाती है एंड केव के अंदर हम लोग को हमारे यहाँ पर पहले डायमंड्स भी मिल जाते हैं एंड ये केव सच में काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम लोग को इसके बाद जो है और भी काफी सारा डायमंड एंड यहाँ पर गोल्ड मिलता है। बट उसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पर जो है एक माइंड शाफ्ट भी मिल जाता है एंड माइंड शाफ्ट से हमें यहाँ पर कुछ नई चीजें मिल जाती है, जैसे नेम टैग, ब्लूबेरीज एंड माइनिंग के एंड में हमें यहाँ पर जो है टोटल मिल जाता है 36 डायमंड्स, 37 गोल्ड एंड थोड़ा सा आयरन, काफी सारा लैपिस लजूली एंड यहाँ पर 20 ऑब्सीडियन। इन सभी चीजों को लेकर मैं जो यहाँ पर केव के बाहर आ जाता हूँ एंड फाइनली यहाँ पर जो एक सुबह हो रही थी, जिसके अंदर हम लोग हमारा पहला डायमंड का पूरा आर्मर क्राफ्ट करते हैं एंड इसके बाद हमारे चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं अपने मॉब फार्म में यहाँ पर एफ के बैठ जाता हूँ अंटिल कोई विच या फिर विलेजर वहां पर आ जाए। ओके सो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो एक विच आ चुकी है एंड इसको ट्रैप करने के लिए हम लोग को पहले तो एक रूम बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी ये मॉब फार्म को यहाँ पर हम लोग को लॉक करना पड़ेगा ऊपर से, ताकि ट्रैप करने के वक्त कोई मॉब नीचे ना आ जाए। ओके ये तो यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है एंड अब एक छोटा सा रूम बना लेते हैं। ओके सो हमारा यहाँ पर रूम बन चुका है एंड ये जो एक टेम्परेरी रूम ही है, हम लोग जब हमारा काम हो जाएगा तो इसको हटा ही देंगे। पानी की मदद से उसको अंदर ठेल देते हैं एंड देयर यू गो, बोट की मदद से ये फाइनली लॉक हो चुकी है। सो ओके हमारा यहाँ पर जो है एक तो टास्क कंप्लीट हो चुका है विच को अंदर डालने का। अब सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ज़ॉम्बी विलेजेस चाहिए। ओके सो फाइनली बहुत टाइम तक यहाँ पर एफके करने के बाद एक यहाँ पर ज़ॉम्बी लाइब्रेरियन आ चुका है यहाँ पर। सो चलो इसको यहाँ पर ट्रैप करते हैं, क्योंकि अब एक और हमें बस चाहिए ज़ॉम्बी विलेजर एंड उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस मोमेंट में मैंने लिटरली बहुत ही गंदा चोक कर दिया, क्योंकि मुझे बस ये ब्लॉक तोड़ के यहाँ से बाहर निकलना था एंड इस विलेजर को ब्लॉक करना था। बट पता नहीं मेरे दिमाग के साथ क्या हुआ, मैंने वहां पर जो है मैं रुक ही गया। ओए नहीं 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 नहीं, ओए नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं 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 ब्रो व्हाट द हेल, ये अभी किया क्या मैंने भाई? कुछ भी हो ट्रैप तो करना ही पड़ेगा इसको। आजा नीचे, आजा नीचे, आजा, चल 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 अंदर चल, अंदर चल भाई। ब्लॉक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसको? ओह भाई अभी मैं मर जाता भाई। एंड देखो अभी जैसे भी मैंने यहाँ पर खेला, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर एक विलेजर को ट्रैप फाइनली कर लिया था एंड अब मैं जो यहाँ पर फाइनली आराम से सो सकता था। बट ये जो आराम था ये बहुत जल्दी ही टूट जाता है। दोनों है ना यहाँ पर, इसका तो आ रहा है सबटाइटल आ रहा है विच का। भाई ज़ॉम्बी विलेजर कहाँ है ब्रो? डोंट टेल मी ये डिस्पॉन हो चुका है। यप हमारा जो ज़ॉम्बी विलेजर था वो यहाँ पर डिस्पॉन हो चुका था एंड मेरा मूड इतना ज़्यादा खराब हो जाता है उतना टाइम कि मैं गेम बंद करके तुरंत निकल जाता हूँ वहाँ से। लेकिन फिर इमोशन को साइड में रखकर मैं जो है गेम में वापस आता हूँ एंड हमारे विलेजर्स को यहाँ पर फिर से ट्रैप करने में मैं यहाँ पर फिर से लग जाता हूँ। दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो है हमारे दोनों के दोनों विलेजेस ट्रैप हो चुके हैं। मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ अभी, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 2 यहाँ पर। बट आई गेस मुझे यहाँ पर जो है इनको कन्वर्ट करके यहाँ पर जाना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे हमारे एक बेटर स्टार्ट के साथ शुरुआत कर पाए। एंड उसके बाद पूरी रात में यहाँ पर जो है विच का वेट करता हूँ, ताकि वो यहाँ पर पोशन ऑफ वीकनेस फेंके। कुछ अभी ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, लाइक ये फेंक ही नहीं रही है यहाँ पर पोशन ऑफ वीकनेस, और हमारा जो है खाना भी अब खत्म हो चुका है। तो मेरे पास सिर्फ रॉटन फ्लैश है यहाँ पर फूड के नाम पे। एंड पिछले बार जैसे मैं नीचे गया था तो ये विलेजेस यहाँ पर डिस्पॉन हो गए थे, तो इसलिए इस बार मैं जो है रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ नीचे जाने का, क्योंकि नेम टैग्स मेरे पास पड़े हुए हैं। बट ये काफ़ी रिस्की हो सकता है कि अगर मैं फिर से ऊपर आऊँ एंड मुझे ये पता चले कि हमारे जो ये विलेजेस डिस्पॉन हो चुके हैं। तो इसलिए रॉटन फ्लैश खा के अभी मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ कि वो पोशन ऑफ वीकनेस हमारे ऊपर फेंके एंड हम लोग हमारा फाइनली विलेजेस को कन्वर्ट कर पाए। ओके आई एम सॉरी मैं तुम्हारे वीडियो के बीच में यहाँ पर फ्लो तोड़ रहा हूँ, लेकिन जो हमारा विलेजर को क्योर करने वाला ये प्रोसेस था, ये ना ही हमारे OBS के रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हुआ है, ना ही माइनक्राफ्ट के रीप्ले मोड में रिकॉर्ड हुआ है। सो आई एम जस्ट सॉरी, मैं तुम लोग को ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में अच्छे से वीडियो के एंड में बात करते हैं। एंड फाइनली हमारे दोनों के दोनों विलेजेस यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर हमारे पहले रात को यहाँ पर सोने वाले थे, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ा एंड उसके बाद क्या हुआ वो तुम लोग खुद देखो।
यार लिटरली वहाँ पर एक क्रीपर आके तुरंत फट जाता है, बट होपफुली हमारा यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं होता है, कोई भी विलेजर यहाँ पर मरता नहीं है, तो इसलिए मैं काफी खुश होता हूँ। एंड अगले ही दिन मैं यहाँ पर दोनों के दोनों विलेजर्स को यहाँ पर नीचे ले जाके एक रूम यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ। रूम तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, मतलब ये तो रूम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो के आगे हम लोग इनका कुछ इस तरीके का खतरनाक सा घर बनाने वाले हैं, जो कि अगर ये लोग खुद देखेंगे तो इनकी आंखें फट जाएंगी। तो देखो हम लोग को अभी यहाँ पर जो एक डिसीजन बनाना है कि पहले हम लोग को यहाँ पर एंड के अंदर जाना है या फिर हमें यहाँ पर आइलैंड को एक्सपेंड करना है। मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि देखो आइलैंड एक्सपेंड करने में हम लोग को यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस का यहाँ पर जो है जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा आइलैंड किस तरीके से दिखेगा, उसका मतलब वो स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है ना, शेप वगैरह, वो यहाँ पर अंदर बाहर आके हम लोग को यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें यहाँ पर जो है एंड जाने का प्रिपरेशन करना चाहिए। एंड इसीलिए सबसे पहले आई थिंक हमें नेदर के अंदर जाना चाहिए। सो नेदर में जाने के लिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फूड चाहिए रहेगा, वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा ओर्स भी यहाँ पर चाहिए होंगे, जैसे आयरन वगैरह के, ताकि नेदर में यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी दिक्कत ना हो पिकैक्स वगैरह का। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर माइनिंग पे भी जाना पड़ेगा। एंड आई गेस हम लोग इतने प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं नेदर के अंदर। एंड ऑल्सो एक चीज अभी मेरे यहाँ पर दिमाग में आई है कि हमें यहाँ पर एक विलेजर को कार्टोग्राफर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ओशन मोन्यूमेंट का मैप चाहिए रहेगा। लेकिन देखते हैं, मतलब एंड से आने के बाद इस काम को करते हैं। तो इसके बाद क्या था, मैं अपना पोर्टल यहाँ पर बनाता हूँ एंड यहाँ पर सीधा मैं चले जाता हूँ नेदर के अंदर। ओके, लेट्स जस्ट होप कि हमें यहाँ पर जो है एक ओपन सा स्पॉन मिले, ताकि हम लोग यहाँ पर अच्छे से चीजें एक्सप्लोर कर पाए। वेल ओपन तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आई गेस हमें माइंड करके ही जाना पड़ेगा दूसरे जगह। ओके, फाइनली यहाँ पर जो थोड़ा ओपन टाइप का एरिया आ गया है। यहाँ से बस बाहर निकल के देखते हैं, अगर कुछ ओपन टाइप का एरिया मिला तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वरना हम लोग माइनिंग कंटिन्यू रखेंगे। वेट, व्हाट भाई, इस चीज के होने के चांसेस क्या है ब्रो? व्हाट आई मीन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम आसान हो गया, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाना है ब्रो। व्हाट? यप, नेदर के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर जो है 3 मिनट के बाद ही नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। लेकिन वो तो छोड़ो, मैं जब इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक काफी वियर्ड सी चीज दिखती है, वो तुम लोग खुद देखो। प्लीज स्पॉनर प्लीज। हैं? ये कोई ग्लिच है क्या? व्हाट? लावा अपने आप तैर कैसे रहा है? यप, ये कोई ग्लिच ही है, क्योंकि ब्लॉक लगाने से फ्लो हो रहा है ब्रो। ये तो अलग ही सीन है भाई यहाँ पर। इस ग्लिच के बारे में जाने के बाद मैं ढूंढने लग जाता हूँ हमारे ब्लेज स्पॉनर को। एंड हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़े से ही यहाँ पर जो है घूमने के बाद हमें फाइनली यहाँ पर ब्लेज स्पॉनर मिल जाता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड इन टोटल हम लोगों ने यहाँ पर जो है 13 ब्लेज रॉड्स कलेक्ट किए थे। एंड उसके बाद वहां से निकल के मैं यहाँ पर जो है बेसिन को खोजने निकल जाता हूँ। एंड उसी समय मुझे यहाँ पर मिल जाता है वॉर्फ फॉरेस्ट। आई गेस इसको यही बोलते हैं, लाइक जो ये ग्रीन वाला बायोम है, इसके अंदर यहाँ पर हम लोग को एंडरमैन मिल जाते हैं, तो हमें यहाँ पर बेस्टियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है एंडर पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए लग जाता हूँ। बट इस जगह पर लिटरली काफी सारे एंडरमैन स्पॉन तो होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीजन एंडरमैन स्पॉन हो ही नहीं रहते बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इस जगह पर मुझे यहाँ पर जो काफी ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर एंडर पर्ल्स को भी कलेक्ट कर लिया था। मैं हमारी नेदर की जर्नी से काफी खुश होता हूँ, क्योंकि हम लोग काफी स्मूथली और सेफली यहाँ पर जो है नेदर में आइटम्स को कलेक्ट करके यहाँ पर वापस आ जाते हैं। नेदर से आने के बाद हमारा अगला गोल था एंड के अंदर जाने का। लेकिन एंड के अंदर जाने से पहले हम लोग को यहाँ पर हमारे आर्मर्स एंड टूल्स को एन्चांट करना था। लेकिन एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक बुक की जरूरत था। एंड वो बुक हमें कहाँ से मिलेगा, इसका यहाँ पर जो है मैं सोल्यूशन अभी नहीं निकाल पा रहा था। बट अभी के लिए आई गेस मुझे यहाँ पर माइनिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो माइनिंग पे चलते हैं। माइनिंग पे हमें यहाँ पर जो है आयरन के साथ साथ थोड़ा गोल्ड एंड यहाँ पर डायमंड भी मिल जाता है। एंड उसी समय मुझे एक आइडिया भी आता है। ओके, मुझे यहाँ पर जो है अभी एक आइडिया है कि हम लोग किस तरीके से अपने टूल्स वगैरह को एन्चांट कर सकते हैं। तो देखो, स्ट्रॉन्ग होल्ड में यहाँ पर जो है एक लाइब्रेरी वाला रूम रहता है, तो तुम लोग समझ गए होगे, हम लोग वहाँ का बुक यूज करके यहाँ पर जो है एन्चांटमेंट टेबल बना सकते हैं। एंड हमारे यहाँ पर जो आइलैंड है, मैंने जो भी लैपिस लजुली वगैरह यहाँ पर माइन किया, हम लोग वो ले जा सकते हैं। इस आइडिया के यहाँ पर आने के बाद मैं तुरंत वहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पर फूड क्राफ्ट करके मैं जो है थोड़ी लकड़ी भी यहाँ पर काट लेता हूँ, ताकि हमारे पास ब्लॉक्स की कमी ना हो। एंड देन फाइनली डे 40 को हम यहाँ पर निकल जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। ओके, एक बार यहाँ पर भी जाकर ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा आइस हम लोग यहाँ पर जो है थ्रो नहीं कर सकते, वरना अगर ये टूट जाएंगे तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी लेट्स सी। ओके, लेट्स गो। हमें यहाँ पर फाइनली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। एंड ये
स्ट्रॉन्ग होल्ड और माइंड शाफ्ट यहाँ पर साथ साथ में है, ये काफी सही है। वेल देखो अभी हम लोग को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के रूम से ज्यादा जरूरी लाइब्रेरी का रूम है, क्योंकि हम लोग को पहले एन्चांट करना है। तो पहले हम लोग लाइब्रेरी खोजने की कोशिश करते हैं, मतलब दोनों खोजने की कोशिश करते हैं, जो पहले मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ओके, लाइब्रेरी रूम से पहले हम लोग को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड का रूम मिल चुका है। इस स्पॉनर को पहले तोड़ देते हैं एंड आई गेस बस इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर उसको स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ से निकलते हैं अभी। ओके सो हम लोग को फाइनली यहाँ पर जो लाइब्रेरी मिल चुकी है एंड यहाँ पर जो हम लोग थोड़े बुक्स वगैरह तोड़ लेते हैं एंड हमारा बुक शेल्फ बना लेते हैं, ताकि हम लोग हमारे आर्मर्स वगैरह को एन्चांट कर पाए। ओके सो इतना ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद कि कैसे एन्चांट करना है, क्या करना है, मैं लैपिस लजुली लेकर ही नहीं आया हूँ यहाँ पर। यप, मैं यहाँ पर बिना लैपिस लजुली के आया हूँ, लेकिन देखो एन्चांट करना भी काफी जरूरी है हमारे लिए, तो आई गेस मुझे यहाँ पर बेस में वापस जाना ही पड़ेगा। तो मेरी भूलने की बीमारी की वजह से मुझे यहाँ पर जो है फिर से अपने बेस की ओर जाना पड़ता है, ताकि हम लोग यहाँ पर लैपिस लजुली को लेकर आ पाए। ओके सो हम लोग यहाँ पर अभी बेस पे पहुंच चुके हैं एंड मैं सोच रहा हूँ यही एन्चांट कर लेते हैं, फिर से कौन उधर जाके एन्चांट करेगा। इससे अच्छा यहीं पर हम लोग अपना टेबल बना लेते हैं पूरा का पूरा एंड बुक शेल्फ भी लगा लेते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर बुक शेल्फ और यहाँ पर एन्चांटमेंट टेबल बनाकर मैं अपने यहाँ पर टूल्स एंड आर्मर्स को यहाँ पर जो है एन्चांट करने लग जाता हूँ एंड हमारे बूट्स को छोड़कर हमें यहाँ पर जो है सारे के सारे आर्मर में प्रोटेक्शन 4 मिल जाता है। बूट्स में हमें यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन 3 मिलता है एंड एन्चांट करने के बाद मैं फिर से चले जाता हूँ हमारे एंड की तरफ। लेकिन ये जो अभी पूरा पूरा चीज हुआ यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है भगवान ने लिख कर ही रखा था, क्योंकि इसके बाद जो मेरे साथ होता है भाई वो तुम खुद देखो। एक सेकंड, ये ओशन मॉन्यूमेंट है क्या? वो है ब्रो, व्हाट? हमें बिना कार्टोग्राफर की मदद से यहाँ पर ओशन मॉन्यूमेंट मिल गया। यप, मैं जो है उस समय शॉक में था कि हमें बिना कार्टोग्राफर की मदद से यहाँ पर जो है ओशन मॉन्यूमेंट मिल चुका था। लेकिन फिर मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ कि हम लोग एंड से आने के बाद यहाँ पर जो है ओशन मॉन्यूमेंट को रेड करेंगे, तो इसलिए मैं फिर से चले आता हूँ एंड को खोजने के लिए। एंड अब फाइनली वो समय आ चुका था जब हम लोग यहाँ पर जाने वाले थे एंड के अंदर। ओके सो हम लोग फाइनली एंड के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोग को यहाँ पर जो एक ओपन स्पॉन मिला है, लेकिन भाई ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर मरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि देखो अभी हमारे पास टोटम ऑफ अनडाइंग है नहीं। तो अगर मेरा यहाँ पर एमएलजी एक बार भी फेल हुआ या फिर मैं अपने लापरवाही की वजह से मरा, तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। एंड देन ट्रेडिशनली जैसे कि यहाँ पर ड्रैगन को मारने की प्रथा चलती आ रही है, मैं एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल यहाँ पर तोड़ देता हूँ एंड अब हमारी बारी आ जाती है एंडर ड्रैगन को मारने की। ओके, आखिरी शॉट, लेट्स गो। फाइनली भाई हमने यहाँ पर जो है हमारे एंडर ड्रैगन को यहाँ पर जो है मार दिया है। well, देखो एक चीज तो है, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज हूँ कि हम लोग को यहाँ पर जो है एक बार भी इसने यहाँ पर हवा में नहीं उड़ाया कि मुझे यहाँ पर एमएलजी अपना शो करना पड़े। बट हाँ, हमारा यहाँ पर जो है एंडर ड्रैगन मर चुका है एंड हमारी एक्सपी भी यहाँ पर 69 हो चुकी है एंड लेट्स गो, हमने फाइनली एंडर ड्रैगन को भी बीट कर दिया है। इसके बाद ड्रैगन एक को लेकर मैं वापस से आ जाता हूँ हमारे ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं यहाँ पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हाफ टाइम जो था वो कंप्लीट होने वाला था। तो इसलिए मैं तुरंत चले जाता हूँ हमारे ओशन मॉन्यूमेंट को रेड करने के लिए। अब देखो तुम सोच रहे हो कि क्या हो गया, ओशन मॉन्यूमेंट को हम लोगों को क्यों रेड करना है, मतलब क्यों? तो देखो सीन ऐसा है कि ये जो एल्डर गार्डियन और गार्डियन है हमारे, इन लोगों ने मेरा गोल्ड चोरी करके ले गए हैं लोग। एंड तुम्हें अभी के यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस तो पता ही होंगे, तो जरूरी है यार, मतलब भले ही मारपीट के साथ समझौता हो, लेकिन समझौता होना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं हमारे ओशन मॉन्यूमेंट के पास, जहाँ चालू होने वाला था असली मारा मारी। है बे, चोरी करेगा साले, चोरी करेगा है, चोरी करेगा सालों। फिर से वापस आ मत जाना वहां पर, नहीं तो फिर से ऐसे ही आके ना घुस के मारूंगा तुम लोगों को। मेरा भाई भी है ना इधर, और एक कहाँ छुप के बैठा है, उसको ही बुला यहाँ पर, उसके भी मारते हैं अभी। एंड देन फाइनली हमारे यहाँ पर समझौता हो जाता है एंड हमारे 8 गोल्ड के ब्लॉक जो है हमारे पास वापस आ जाते हैं। एंड क्योंकि हमारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, तो मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ हमारे बेस पे वापस।
ओके सो हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमारे आइलैंड पे। एंड अब चालू होता है हमारा वो काम जिसको हम लोग करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अभी यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो है हालत टाइट हो चुकी है। तो तुम लोग के लिए ही सही, लेकिन आइलैंड को तो ट्रांसफॉर्म करना ही है। इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पर जो है रिमूव करके। लेकिन काम के बीच में ही मेरा यहाँ पर जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं हमारे आइलैंड को एक्सपैंड करने के लिए, जिसका मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले एक बॉर्डर बना के देखता हूँ। लेकिन वो जो है मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब टाइप का दिखता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से एक और बॉर्डर बनाता हूँ जो कि हमें फाइनली एक सर्कुलर टाइप का लुक दे रहा था। एंड बॉर्डर को कंप्लीट करते करते हम लोगों ने यहाँ पर जो है फाइनली 50 डेज यहाँ पर जो है सर्वाइव कर लिए थे। आइलैंड बनाने के बाद मेरे पास जो यहाँ पर थोड़ा बहुत डर्ट बचा हुआ था, मैं जो है उससे आइलैंड को थोड़ा यहाँ पर जो है कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर हमारा डर्ट खत्म हो जाता है। तो मैं फिर से हमारा जो अधूरा काम बच गया था हमारे वो टॉप पोर्शन को एलिमिनेट करने का। ओ माय गॉड, एलिमिनेट भाई भाई भाई। उस पोर्शन को मैं यहाँ पर TNT और पिकैक्स वगैरह का यूज करके फाइनली यहाँ पर जो है पूरा फ्लैट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जो है हम लोग हमारा घर बनाएंगे। ये करने के बाद मैं यहाँ पर जो है डर्ट कलेक्ट करने लग जाता हूँ हमारे आइलैंड को यहाँ पर पूरा का पूरा कवर अप करने के लिए। एंड देन डे 62 को मैं जो है यहाँ पर हमारे एक विलेजर से मेंडिंग लेने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि हमारी टूल्स की यहाँ पर जो है हेल्थ काफी ज्यादा कम हो रही थी अभी माइनिंग वगैरह की वजह से। एंड लकीली 2 दिन में ही हम लोग को यहाँ पर जो है मेंडिंग मिल जाता है। एंड देन फाइनली डे 63 पे जाकर हम लोग यहाँ पर जो है हमारा पूरा का पूरा जो आइलैंड रहता है उसको यहाँ पर जो है एक्सपांड कर लेते हैं। लाइक जितना भी डर्ट वगैरह सब लगाना था हम वो लगा लेते हैं। एंड उसके बाद डे 64 से लेकर डे 84 तक मैं यहाँ पर हमारे जितने भी बिल्ड्स थे उन सभी के आइटम्स को यहाँ पर जो है कलेक्ट करने के लिए लग जाता हूँ। एंड देन फाइनली सारे आइटम्स को कलेक्ट करने के बाद हम लोग हमारे बिल्ड्स की शुरुआत करते हैं नेदर पोर्टल से। ओके सो यहाँ पर हम लोग हमारे नेदर पोर्टल बनाने वाले थे, सो लेट्स गो। ओके सो फाइनली हमारा यहाँ पर जो है नेदर पोर्टल बन चुका है। तुम लोगों ने ये नेदर पोर्टल काफी बार देखा होगा, लेकिन देखो मेरे को भी ये बनाने का काफी टाइम से मन था, तो मैंने सोचा इसको आज बना ही देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है हमारा पूरा पूरा वीट फार्म को यहाँ पर बनाया। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले विलेजर के घर को बनाने के लिए। ओके सो ये भी बन चुका है। देन एक और घर यहाँ पर सेंटर पे। ओके सो ये घर जो है मुझे सेंटर पे थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, तो इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है। देन हमारा थोड़ा सा लंबा घर बीच में। ओके सो हमारा फाइनली यहाँ पर जो है तीनों के तीनों घर यहाँ पर बन चुके हैं। एंड अब यहाँ पर इनको कनेक्ट कर देते हैं एक पाथ बना के। आइलैंड के अंदर यहाँ पर जो है थोड़े पेड़ भी ऐड कर देते हैं। एंड देन लास्ट में बारी आती है हमारे घर की। एंड देन फाइनली इस वर्ल्ड की वो आखिरी रात आ जाती है, जहाँ पर अगले दिन उठने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सरवाइव कर लिया था 100 डेज। मैं हमारी जर्नी से काफी खुश होता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास लिटरली कुछ भी नहीं होता है, एंड वहां से यहाँ तक पहुंचने में मैं अपने आप से काफी खुश होता हूँ। सो हाँ, अगर तुम्हें ये जर्नी पसंद आती है या फिर अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है, देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम लोग यहाँ पर जो है 50,000 सब्सक्राइबर से काफी क्लोज हैं। सो अगर तुम लोग चैनल को पहली बार देख रहे हो देन सब्सक्राइब जरूर करना। एंड कमेंट में प्लीज मुझे यहाँ पर इस वीडियो को लेकर फीडबैक जरूर देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। एंड अब मैं मिलता हूँ तुम लोग को ऐसी एक और खतरनाक वीडियो के साथ। गुड बाय।